क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास जो दे रखा है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप टू विच आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 1/x - c वेयर x नॉट इक्वल्स टू 3। यानी हमें एक कर्व का इक्वेशन दे रखा है, इस कर्व पर कुछ टेंजेंट्स होंगे और जितने भी टेंजेंट्स हैं उन सबकी स्लोप 2 होगी और उनका हमें इक्वेशन फाइंड करना है। आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व, वो हमें दे रखा है y इक्वल्स टू 1/x - c और इसको हम लिख सकते हैं x - 3 की पावर -1। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, जब हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगी स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट और ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू d/dx x - c की पावर -1 और इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा -1 इंटू x - c की पावर -2 इंटू, अब x - c को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 और इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -1/x - c का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास dy/dx इक्वल्स टू -1/x - c होल स्क्वायर। ये है स्लोप। लेकिन क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप, यानी जो जिन लाइंस की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है उन सबकी स्लोप 2 के इक्वल दे रखी है और ये जितनी भी लाइंस है वो सबके सब टेंजेंट्स हैं इस कर्व के लिए। तो यानी ये हमें जो स्लोप मिली है इन्हीं लाइंस की स्लोप मिली है, यानी टेंजेंट्स की स्लोप मिली है। तो ये वाली जो स्लोप है इस स्लोप के इक्वल हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -1/x - c होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2, यानी ये स्लोप इसके इक्वल हो जाएगी, इसका इसमें अप्लाई कर लेंगे, या फिर x - c का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा -1/2। लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि x - c का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें कभी भी -1/2 नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर जो होता है वो पॉजिटिव मिलता है और यहाँ पर x - c का जो स्क्वायर करने से हमें मिला है वो नेगेटिव नंबर मिला है जो कि पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो इस केस में ऐसी कोई भी लाइन नहीं होगी जो इस कर्व के लिए टेंजेंट हो और जिसकी स्लोप 2 हो, यानी देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी लाइन विच हैव स्लोप एज 2 एंड विच इज टेंजेंट टू दिस कर्व। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल्स टू 1/x - 2x + c, यानी सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। हमें एक कर्व दे रखा है, इस कर्व पर जितनी भी टेंजेंट्स हैं उन सबकी स्लोप 0 है, उनकी हमें इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, हमें y इक्वल्स टू 1/x² - 2x + 3 ये दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x² - 2x + 3 की पावर -1। अब हम फाइंड करेंगे इस कर्व की हेल्प से स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट और ये मिलेगा हमें dy/dx की फॉर्म में। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx x² - 2x + 3 -1 और ये हो जाएगा -1 इंटू x² - 2x + 3 -2 इंटू, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 2x - 2 और ये हो जाएगा 2x - 2 अपॉन ये माइनस के साथ है और ये हो जाएगा x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर। ये है हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब वो करेगा स्लोप ऑफ द जो टेंजेंट है वो है किसके इक्वल, 0 के इक्वल। वी हैव स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू 0, यानी क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी स्लोप दे रखी है 0, तो इन दोनों स्लोप्स को हम इक्वल कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा -2x - 2 अपॉन x² - 2x + 3 इक्वल टू 0। इधर इसका अप्लाई कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर हमें मिलेगा -2x - 2 इक्वल टू 0 और इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर 1 मिल जाती है।
यानी हमें x की वैल्यू मिलने से हमें क्या मिलेगा, अब y की वैल्यू मिल जाएगी। अब y की वैल्यू जैसे ही मिलती है तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाता है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, हमने स्लोप दोनों को इक्वल किया, इससे हमें y की वैल्यू मिल जाती है, अब सॉरी x की वैल्यू, और ये जो x की वैल्यू हमें देगी वो देगी y की वैल्यू। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल्स टू 1/1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, और ये हो जाएगा 1/1 माइनस 2 प्लस 3 यानी 1/4 माइनस 2 यानी 1/2। तो कहने का मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो बनेगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक बात है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना हमारा 1,1/2। कहने का मतलब ये हुआ कि कर्व को टेंजेंट 1,1/2 पर इंटरसेक्ट करता है। तो हम एक तरह से समझ सकते हैं कि टेंजेंट की स्लोप इसमें 0 दे रखी है और इस पॉइंट से टेंजेंट होकर पास हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप 0 एंड पासिंग थ्रू 1,1/2। यानी ऐसे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसकी स्लोप 0 है और 1,1/2 से होकर पास हो रहा है। फॉर्मूला है हमारे पास y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, m की वैल्यू 0 और x माइनस 1 और ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो y माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0 और हमारे पास मिलेगा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन। आइए हम बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² 9 + y² 16 इक्वल्स टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है पैरेलल टू y एक्सिस। मैं आप लोगों को सबसे पहले एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ कि ये जो हमारे पास कर्व दे रखा है वो है कर्व एलिप्स, x² 9 + y² 16 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व, और ये दे रखा है x² 9 + y² 16 इक्वल्स टू 1, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² 3² + y² 4² इक्वल्स टू 1। अगर इसकी हम फिगर बनाते हैं तो फिगर हमें कुछ इस तरह से मिलेगी, इस तरह की शेप की, यानी मेजर एक्सिस होगा वो y एक्सिस पर होगा यहाँ पर। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 3,0, इसके 0,4, इसके 0,-4 और इसके हो जाएंगे -3,0। A, B, C और D, ये x एक्सिस, x डैश, y और y डैश। इस फिगर की हेल्प से ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हम करते क्या हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व हमें मालूम है, अब इस कर्व को टच करते हुए हम टेंजेंट्स के पॉइंट्स फाइंड करेंगे, यानी टेंजेंट इस कर्व को कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x। इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा 2x/9 + 2y/16 इंटू dy/dx इक्वल्स टू 0। इसको हम इधर ले जाएंगे और 2y/16 को भी उधर ले जाएंगे, यानी हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx। जब हम इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 2x/9 हो जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 16/2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और dy/dx की जो हमें वैल्यू मिली है वो मिली है -16x/9y। ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखी है। अब फर्स्ट केस को हम लेते हैं। फर्स्ट केस में कह रहा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है।
यहाँ लिखेंगे हम टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो उस केस में हमें मालूम है जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो dy ओवर dx की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है। इट इम्प्लाइज dy ओवर dx इक्वल टू 0। तो dy ओवर dx की वैल्यू हमारे पास उधर की -16x अपॉन 9y इक्वल टू 0। इससे हमें ये इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। x की वैल्यू हमें मिल जाती है 0, और जैसे ही x की वैल्यू 0 मिलती है तो इस पॉइंट को हम यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे, और जैसे हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो इससे हमें y की वैल्यू भी मिल जाती है। तो हमें मालूम है कि x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1 दे रखा है। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। ये टर्म खत्म हो जाएगी तो इससे हमें मिलेगा y² अपॉन 16 इक्वल टू 1, यानी y² की वैल्यू y² की वैल्यू 16, और इस तरह से हमें y की वैल्यू ±4 मिल जाती है। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करते हैं, x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू हमें 2 मिलती हैं, एक मिलती है +4, एक मिलती है -4। तो हमें जो पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट, ये क्या हो जाएंगे, पहला पॉइंट होगा हमारा 0,4 और दूसरा जो पॉइंट होगा वो 0,-4। अब इसको थोड़ा सा फिगर की हेल्प से समझ लेते हैं, क्योंकि टेंजेंट कैसा है, ये है एक्स एक्सिस के पैरेलल और कहाँ से होकर जा रहा है, 0,4 से होकर। तो कहने का मतलब ये टेंजेंट इस तरह से जा रहा है, इसको हम T1 मान लेते हैं, और इधर 0,-4 दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है, एक टेंजेंट यहाँ से ऊपर जा रहा है और ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका नाम लेते हैं हम T2। ये तो बात होगी पहले वाले पार्ट की। अब दूसरा वाला पार्ट क्या है, दूसरे वाले पार्ट में यहाँ लिखेंगे टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी टेंजेंट इस पर वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब मैं आप लोगों की बात समझा रहा हूँ, जैसे हमारे पास ये कोई कर्व दे रखा है, अगर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है इस तरह से है, तो जो नॉर्मल होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ऊपर जाता है और इसके परपेंडिकुलर होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है तो जो नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इट इम्प्लाइज नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो इसका मतलब ये होगा नॉर्मल की जो स्लोप होगी वो 0 हो जाएगी। इट इम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू 0। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, वो होती है -dx ओवर dy इक्वल टू 0। अब मैं आप लोगों की हेल्प के लिए थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। वो आइडिया ये है कि हमें मालूम है कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। अगर ये टेंजेंट की स्लोप है और ये नॉर्मल की स्लोप है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो अब हमें अगर नॉर्मल की स्लोप निकालनी है तो -1 अपॉन m1 लिखना पड़ेगा। और m1 हमने जो निकाला था वो था dy ओवर dx, यानी -1 अपॉन dy ओवर dx हो जाएगा। जब इसको पलट देंगे तो हमें मिलेगा -dx ओवर dy। तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो -dx ओवर dy ये वाला हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, dy ओवर dx की वैल्यू हमारे पास थी -16 अपॉन 9y, तो dx ओवर dy की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम पलट देंगे, तो ये हमें मिलेगा -9y अपॉन 16, -9y अपॉन 16 x इक्वल टू 0। इसको उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस तरह से हमें y की वैल्यू 0 मिल जाती है। और जैसे y की वैल्यू हमें 0 मिलती है तो इस पॉइंट को या इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। y की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, x² अपॉन 9 प्लस ये 0 हो जाएगी पूरी टर्म इक्वल टू 1, ये खत्म हो जाएगा। तो x² इक्वल टू 9 और इससे हमें x की दो वैल्यूज मिल जाती हैं +-3। तो y की वैल्यू जब 0 है तो उस कंडीशन में x वैल्यू हमें 2 मिलती हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट्स बनेंगे
वो बनेंगे 3,0 और एक मिलेगा -3,0। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक टेंजेंट 3,0 पे जाएगा और एक -3,0 से होकर जाएगा। तो 3,0 हमारे पास ये है, तो एक टेंजेंट हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे और जो कि किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। और एक जो टेंजेंट है वो है -3,0 से होकर, तो इसको हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे और ये हो गया हमारा T4। तो ये जो दो टेंजेंट्स हैं वो वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, ये जो दो टेंजेंट्स हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। हमारे पास पॉइंट्स भी आ गए और मैं समझता हूँ इस फिगर की हेल्प से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट वाले पार्ट की। उसमें दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। और हमारे पास कर्व ये दे रखा है और पॉइंट दे रखा वो है 0,5। कहने का मतलब ये हुआ इस बार हमें टेंजेंट्स और नॉर्मल्स दोनों की इक्वेशंस फाइंड करनी है। इस कर्व पर टेंजेंट होगा और टेंजेंट जो होगा इस पॉइंट पर हमें ड्रॉ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हो जाएगा dy/dx और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो d/dx ये हो जाएगा x⁴ - 6x³ + 13x² - 10x + 5। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा 4x³ - 18x² + 26x - 10। ये हो गया हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट। लेकिन वो कह रहा है कि जो टेंजेंट होगा वो 0,5 पॉइंट पर होगा। तो फाइंड करेंगे हम dy/dx एट 0,5। कहने का मतलब है जहाँ पर हमें x नज़र आ रहा है उसमें उसको हम रिप्लेस कर लेंगे 0 से, और जहाँ पर y होगा उसको 5 से। तो यहाँ हो जाएगा 4 × 0³ - 18 × 0² + 26 × 0 और -10। ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं वो 0 हो जाएंगी, तो हमें मिलेगा -10, यानी स्लोप मिलेगा हमें -10। ये है हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। उसके बाद स्लोप इज पासिंग थ्रू टेंजेंट इज पासिंग थ्रू 0,5 एंड हैविंग स्लोप -10। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट passing through 0,5 and having slope -10। तो ये हो जाएगा हमारे पास y - y1 = m × x - x1। वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें। तो ये जाएगा y - y1 इसमें जो दे रखा है वो है हमारे पास 5, ये -10 दे रखा है, ये x - 0। तो y - 5 = -10x, इसको उधर ले जाते हैं तो हमारे पास मिलेगा 10x + y - 5 = 0। और ये है टेंजेंट की इक्वेशन। अब यहाँ एक बात और देखते हैं, वो पूछ रहा है कि नॉर्मल की इक्वेशन भी फाइंड करो। तो यहाँ सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगी -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की स्लोप हमें दे रखी है -10, तो यहाँ लिखेंगे -10, माइनस से माइनस कैंसिल, हमें मिलेगा 1/10। हमें फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और हमें मालूम है कि जहाँ से टेंजेंट पास होता है उसी पॉइंट से होकर नॉर्मल भी पास होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये हो जाएगी y - y1 = m × x - x1। तो y - y1 हमें दे रखा है 5, ये दे रखा है 1/10, और ये जाएगा x - 0। 10 का इसमें इंटू कर लेंगे तो ये जाएगा 10y - 50 = x, और इन दोनों को हम उधर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा x - 10y + 50 = 0। ये जो इक्वेशन दे रखी है वो है नॉर्मल की इक्वेशन। जिस तरह से हमने इसका ये फर्स्ट पार्ट किया उसी तरह से इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या होगा आप लोगों को, जो हमें कर्व दे रखा है
उस कर्व को सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी और जो गिवन पॉइंट है उस पॉइंट पर हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। उसी तरह से सबसे पहले हम नॉर्मल की स्लोप निकालेंगे। नॉर्मल की स्लोप निकाल के हम क्या करेंगे, हमें ये तो मालूम है कि नॉर्मल कहाँ से ऊपर पास हो रहा है, तो वो पॉइंट हो जाएगा x1y1 और उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और 2 पार्ट्स ही इसमें दे रखे हैं, तो थोड़ा सा हम इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल्स टू x² - 2x + 7 विच इज, हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है और ये कह रहा है कि हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है और टेंजेंट जो है वो इस लाइन के पैरेलल होगा। ये हमें लाइन दे रखी है, इस लाइन के पैरेलल होगा, ये होगा फर्स्ट पार्ट में। और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फिर फाइंड करनी है अगर वो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो तो, यानी 2 केसेस उसने दे रखे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट वाले केस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाले केस में होता क्या है, ये जो इक्वेशन दे रखी है इक्वेशन ऑफ कर्व यहाँ लिख लेते हैं, वो है y इक्वल्स टू x² - 2x + 7, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, जब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं तो वो हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू d/dx x² - 2x + 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 2x - 2। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब वो कह रहा है कि जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है और हमें ये भी मालूम है टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन होगी और ये जो इक्वेशन दे रखा है वो भी स्ट्रेट लाइन का है और दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो इसका मतलब ये भी होता है कि जब दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं तो दोनों की जो स्लोप्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, लाइन हमारे पास दे रखी है 2x - y + 9 = 0, इट इम्प्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन। दोनों का स्लोप जो होगा वो इक्वल होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास दे रखा है 2x - 2। अब बात करते हैं इसकी स्लोप ऑफ लाइन। हम डायरेक्ट लाइन से किस तरह से हम स्लोप निकालते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। ये है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये हो जाएगा 2x - 2 इक्वल्स टू माइनस x का जो कोफिशिएंट इसमें दे रखा है वो है 2 और y का जो कोफिशिएंट दे रखा है वो दे रखा है -1। इस माइनस से माइनस कैंसिल, 2x - 2 इक्वल्स टू 2 और इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू 2 मिल जाती है। अब हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इससे मिलेगा हमें y की वैल्यू। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2² - 2 × 2 + 7, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो y की वैल्यू इस तरह से हमें मिल जाती है 7, यानी हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाता है 2,7। तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंट, एक ही बात है। तो ये मिलेगा हमारे पास क्या होगा 2,7। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हमें ये तो मालूम पड़ेगा कि टेंजेंट इस पॉइंट से ऊपर पास हो रहा है और उसके अलावा टेंजेंट की जो स्लोप है वो भी हमें मालूम पड़ गई, वो है 2। टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो हो जाएगी 2। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हो जाएगा y - y1 इक्वल्स टू m × x - x1। तो y - y1 हमारे पास है 7, ये हो जाएगा 2 और x - x1 का मतलब 2। तो ये जगह y - 7 इक्वल्स टू 2x - 4, इन दोनों को हम अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x - 7 ये हो जाएगा -4 + 7 इक्वल्स टू 0 और
थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 2x, और ये हमने शायद गलत लिख लिया है, सॉरी 2x -7 + 7 हो जाएगा, ये -4 हमारे पास पहले से दे रखा है, ये हो जाएगा -y। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 2x - y + 3 = 0। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद में हमारे पास दूसरा वाला पार्ट है। अब दूसरे वाले पार्ट के लिए हमें करना क्या है, ये कह रहा है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ये, यानी जो टेंजेंट है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ लाइन = -1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ लाइन = -1, यानी जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों की लाइंस का जो स्लोप होता है उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास दे रखा है 2x - 2 इनटू स्लोप ऑफ लाइन, वही वाला कॉन्सेप्ट है जो अभी थोड़ी देर पहले लगाया था, -x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट। तो -x का कोफिशिएंट दे रखा है -15 और y का जो कोफिशिएंट है वो है 5 = -1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 5 से 3, तो 2x - 2 = इस 3 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1/3 हो जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं तो 2x की वैल्यू 2 - 1/3 और ये हो जाएगा 5/6 और 5/3 सॉरी, और इस तरह से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5/6। जैसे हम x की वैल्यू 5/6 निकालते हैं तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन ऑफ कर्व में, तो इससे हमें y की वैल्यू मिल जाती है। तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5/6 का स्क्वायर -2 × 5/6 + 7, तो ये हो जाएगा 25/36 -10/6 + 7, एलसीएम ले लेते हैं 36 आ जाएगा, तो 25 - 6 से 6 बार कट 36 6 बार कट जाएगा और 6 × 10 = 60 प्लस उसका हम 7 अप्लाई कर लेंगे तो 7 × 6 = 42 और 7 × 3 = 21 25। जिसको हम सॉल्व करते हैं तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 277 - 60/36 और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 217/36। ये हो गया हमारा पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो बनेगा हमारा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो जाएगा 5/6, 217/36। अब निकालेंगे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फॉर्मूला हमारा वही y - y1 = m × x - x1 चलेगा, यानी स्लोप हमें मालूम है और एक पॉइंट मालूम है तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे y - y1, इसमें पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है 217/36 = m। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसमें जो स्लोप ऑफ जो लाइन थी वो थी 3, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम जो निकालेंगे वो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लेते हैं, माइनस का 1/3 मिल जाएगी। तो ये मिलेगी -1/3 × x - x1। x1 हमें दे रखा है 5/6। एलसीएम ले लेते हैं इसका, 36 हो जाएगा, ये जाएगा 36y - 217 = -1/3 x - 5/6। 36 को हम अप्लाई कर लेते हैं तो 36y - 217 = 36 मल्टीप्लाई -1/3 × x - 5/6। 3 से इसे जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 12 टाइम्स कट जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, इसका अप्लाई हम इसमें करेंगे तो ये मिलेगा हमें 36y - 217 = -12x माइनस माइनस प्लस और 6 × 2 = 12,
2 का मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10, दोनों को बदल ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस 36y, ये प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाएगा, इसमें ऐड कर लेंगे तो -277 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हो जाएगी टेंजेंट की। तो मैं समझता हूँ आज की वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस कराए वो सारे के सारे समझ में आगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ।